तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बैठकर अपने मुस्लिम बिरादर मुल्क ईरान का सुन्नी रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार है पवन खेरा। इस पर मुद्दे पे आज बात करेंगे और ये लंच पर क्यों बुलाया गया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने यह बताया कि फील्ड मार्शल ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। सौदा करके आ गया है। आसिम मुनीर ने ईरान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। पाकिस्तान में इसे एक बहुत बड़ी सारे एक्सपर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल से बिल्कुल अलग हटकर अपनी जियोपॉलिटिक्स से मुनीर को व्हाइट हाउस पर लंच पे क्यों बुलाया गया, तो उन्होंने ये समझाया कि साहब इसके पीछे कारण ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। जाऊंगा और यहां पर वो जियो वाला जियो नहीं है, जीने वाला, यहां पर एक्चुअल जियो है। तो बड़े ध्यान से छोटा सा वीडियो है, देखिए। हाँ तो साहब, जब मुनीर को लंच पे न्योता आया तो मुनीर के रिश्तेदार बहुत खुश हो गए। पवन खेरा बड़ा लंबा ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट का लब्बो लबाब यह है कि साहब जो भक्त ब्रिगेड थी या कुछ एंकर्स थे जो कांग्रेस को ट्रोल कर रहे थे आसिम मुनीर की खबर को लेके, कौन सी खबर को लेके, स्प्रेडिंग फेक न्यूज अबाउट जनरल असीम मुनीर बीइंग इन द यूएसए। वक्ता हूं, अधिवक्ता हूं, शब्दों को पकड़ के चलता हूं। तो ये मुनीर का रिश्तेदार पवन कह रहा है कि साहब हम लोग को बड़ा ट्रोल किया ये कह के कि हम एक फेक खबर फैला रहे हैं। किस बात की? कि मुनीर बीइंग इन यूएसए पकड़ के चलिएगा। और अब यह खबर सच साबित हो गई है। तो भैया देश पहले है, सरकार बाद में है। तो दो कौड़ी के मुनीर के रिश्तेदार फेक न्यूज मीडिया या रिजवान अहमद नहीं फैला रहे थे। फेक न्यूज तुम्हारे हिंदुस्तान में जो सगे रिश्तेदार हैं कांग्रेसी और तुम फैला रहे थे। न्यूज क्या थी पहले ये सुनो जो फेक थी। आसिफ मुनीर जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। हाँ, फेक न्यूज ये थी दो कौड़ी के। किसी ने इस बात को मुद्दा बनाया ही नहीं कि जनरल मुनीर अमेरिका इनवाइट किया जाएगा या नहीं जाएगा। मुद्दा यह बना था कि 250th आर्मी एनिवर्सरी डे पर वॉशिंगटन डीसी परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, जो तुम खुश हो रहे थे। तो मुनीर का अमेरिका एक विजिट पे जाना, और मुनीर कोई जर्नल नहीं है, मुनीर का जर्नल भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है और चीफ जस्टिस भी है। तो उसका अमेरिका जाना एक अलग मुद्दा है। और मुनीर का उनकी परेड में 250th एनिवर्सरी में गेस्ट ऑफ ऑनर बनना, चीफ गेस्ट तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप थे, ये एक अलग मुद्दा है दो कौड़ी के। तो शब्दों में खेल के शब्दों के साथ ना खेलो। और जब मुनीर पाकिस्तान यूएसए पहुंचे हैं तो माशाल्लाह वहां के लोगों ने उनका क्या स्वागत किया है तो आप देख ही चुके होंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए। Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! Gidar! Shame on you! Shame on you! है कि the president of the United States is the most powerful man on earth. उससे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और कोई नहीं है। तो कैसे गेम खेलना है, उसके साथ क्या गेम खेला और किस तरीके से अच्छा, ट्रंप को पता तो लग ही जाएगा आज कल नहीं तो परसों, फिर वो इनके जूते मारेगा, फिर इनके पैर छुएंगे, ये साइकिल चलता रहता है, राइट। बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स। अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखे। तो मैं आपको बताता हूं कि करा क्या आसिम मुनीर ने। ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज है। पहली चीज तो पाकिस्तानी ये चाहते हैं दुनिया को बताना, और बताते चले आए हैं कि साहब अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तानी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अगर लड़ाई हुई सो दिस विल बी अ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स विद अ पास्ट ऑफ वॉर।
इनके अतीत में भी ऐसा था, यानी कि इनकी तारीख ऐसी है कि इनकी लड़ाइयां हुई हैं। अब क्या है कि जब आप लगातार ये बात करते हैं ना, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, आप रोज बोलेंगे 4 बार, तो दुनिया के कहीं ना कहीं दिमाग में फंसेगा। ट्रंप को एक जीत चाहिए। ट्रंप क्या है कि काफी हद तक जलील हो रहा है। ट्रंप ने जो बड़े बड़े वादे करे थे दोस्तों, वो वादे फेल हो गए। उदाहरण के लिए ट्रंप ने यह बोला था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी बोला कि मैं 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने वाला हूं। 21 जनवरी यानी कि 24 घंटे तक अगर हमास ने सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा, फिर तुम देखना क्या होता है। हमास ने नहीं छोड़ा, हमास ने नहीं छोड़ा। अब क्या है कि इसकी किरकिरी हो गई सबके सामने। डोनाल्ड ट्रंप को एक जीत चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थी एक बहुत बड़ी जीत दुनिया के सामने कि यार मैं एक्चुअली सबको बोलता रहता हूं कि मैंने लड़ाई रोकी लड़ाई रोकी लड़ाई रोकी, आप तो रुकी नहीं लड़ाई। अब मुझे एक तो विन चाहिए यार, कुछ तो विन चाहिए मुझे। वो विन क्या थी? वो विन थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ। वो विन क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ, वो ट्रंप की विन थी। और आज मैं आपको समझाता हूं कि ये जो खाना खाने वाली बात है ना व्हाइट हाउस में, इसके पीछे मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स क्या है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को ठोका। पाकिस्तान को ठोका, ठोका किसी ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान डिजर्व्स इट, ठोको और मारो अच्छी तरीके से, भूत निकालो इनका। अब हुआ क्या बीच में कि पाकिस्तान ने पहले ही बड़ा न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, हमारे न्यूक्लियर, हमारा ये न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर, और जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के पैर पकड़े कि साहब भारत बहुत, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 4 चीजें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रंप साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रंप साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रंप साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रंप साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रंप साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है, और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है, और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देखा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको।
तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग के मतलब तो आप देख ही लिए वीडियो, उसके बारे में क्या राय, खुद ही अपने ओपिनियन देखो, तुम राय दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।